Dear students, join your hands and close your eyes. हे ईश्वर, हमें अपनी पनाह में रखना. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना. कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना. अपनी निगाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना. Dear God, please share your blessings on us. Dear students, do you know God helps those who help themselves. अर्थात भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं. So to help yourself, you have to wear mask, use hand sanitizer frequently, eat healthy and stay at home. Now let's watch a beautiful video message on Corona. अरे ओ सांभा, बहुत याराना लगता है कोरोना और चाइना का. हाँ? पता नहीं सरदार, आजकल हर और कोरोना का जिक्र है. सुना है दोबारा फैल रहा है. हाँ, पर हमको कोई खतरा नहीं, हमने तो वैक्सीन लगवा ली. हाँ? ये देखिए सरदार, वैक्सीन लगवाने कितने आदमी गए थे सरदार? 3 और बिना मास्क लगाए आ गए. हाँ? सरदार, पर हमने वैक्सीन लगवाया सरदार. वायरस के बच्चों, वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का पालन करना जरूरी है. हाँ? अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, हमें माफ कर दो सरदार, हमने आपका नमक खाया. तो अब सैनिटाइजर खा और मास्क लगा. तो बच्चों, हमें कोरोना के नियमों का पालन करना है और इस मुश्किल समय में भी खुश रहना है. तो खुश रहने के लिए हम गा सकते हैं और मस्त होकर डांस भी कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं एक सुंदर सा हरियाणवी डांस. खाली आँखों में शाही रविंदी माथे पे लाई, बहू सब करती काम की पहल में बन ठन के जब आई. वो खाली आँखों में शाही रविंदी माथे पे लाई, बहू सब करती काम की पहल में बन ठन के जब आई. वो सारी फ्लेवर बैठा के मैं गई खटक खटक. ओ गजका घूंघट मार चाली बातों मटक मटक, गजका घूंघट मार चाली बातों मटक
इस डांस को देखकर तो एनर्जी आ गई और जोश भी। और इस जोश के साथ हमें विश्वास है कि इस कोरोना को हम एक दिन अवश्य हराएंगे और एक दिन हम होंगे ज़रूर कामयाब। तो चलिए सब मिलकर गाते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। विश्वास के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते ही हैं विश्वास का दूसरा नाम है माँ। सो नाउ लेट्स वॉच अ ब्यूटीफुल डांस वीडियो डेडिकेट टू ऑल आवर मदर्स। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। माँ शब्द का नाम सुनते ही हमें अपनी टीचर की याद आ जाती है, जो हमें माँ जैसा ही प्यार करती है और हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो चलिए सुनते हैं अपनी प्यारी सी टीचर का संदेश। हेलो एवरीवन, मेरी आज की कविता का नाम है बढ़े चलो। फूल बिछे हो या काटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, कर न दीन मत जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बनी हो तन में, जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो तुम। फूल बिछे हो या काटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेज। तो मैम के मैसेज को सुनते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं। क्यों ना थोड़ी सी मस्ती हो जाए। लेट्स वॉच अ ब्यूटीफुल पंजाबी डांस। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। मैं जानती तू मेरा ना निभाने नहीं कोई, तेरी प्यास मिटावा मैं पानी नहीं कोई। मेरे सामने ही ताड़दा है होर कुड़िया, अग लाके शर्म दा पर्दा। कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा। ये सुंदर सा डांस देख के आप भी खुश हो गए होंगे।
तो चलिए इस खुशी के मौके पर हम आज आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा नहीं हुई, लेकिन आज नहीं तो कल होगी। ये कोरोना महामारी आज नहीं तो कल जरूर खत्म होगी। स्कूल कॉलेजेस कभी ना खुलें, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करते रहोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इस समय स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। इसी को देखते हुए मुंबई के एक स्कूल में हमारे पुराणों में लिखित एक कहानी सुनाई गई और विद्यार्थियों को इस कहानी के जरिए एक मैसेज दिया गया, एक सलाह दी गई। कहानी ये थी कि एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आप फसलों को नहीं उगा पाएंगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रता पूर्वक विनती की। किसानों की विनती को देखते हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से बारिश न होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे और उनसे किसानों के साथ सहमत नहीं होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। जब किसान भगवान शिव के पास बारिश के लिए विनती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस लौटते किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, यहाँ तक कि बीज भी बो रहा था। अन्य किसानों ने यह देखकर उस किसान का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। कुछ किसानों ने उससे पूछा भी कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये सब केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। 12 साल बाद मैं फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रतिक्रिया को भूल जाऊंगा। शरीर की काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ कि जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस किसान की यह बात पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने भी चिंतित होकर शिव जी से कहा, आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव भी चिंतित हो गए, इसलिए कहीं वो डमरू बजाना भूल तो नहीं गए, इसकी जांच करने की सोची और अपना डमरू उठाकर बजाने की कोशिश करने लगे। कोशिश करते हुए जैसे ही डमरू से आवाज आई वैसी बारिश होने लगी और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया। लेकिन बाकी सभी बारिश का इंतजार करते किसानों को पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना भी छोड़ दिया था। इसी तरह 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। कोरोना महामारी भी खत्म हो जाएगी। इसे घूरने या इस महामारी के खत्म होने तक का इंतजार करने से बेहतर है कि आप जिस कक्षा में हैं या जिस अगली कक्षा में जाने वाले हैं उसका अध्ययन करें। पुस्तकों का अध्ययन करके अपने कौशल को तेज करें। आपके पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाएं। इस समय का इस्तेमाल करें और ये सोचें कि आप और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। इसलिए अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही गुणवत्ता का सार है। अभ्यास ही है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही छोड़कर अभ्यास करते रहेंगे तो जब काम करने का समय आएगा, जब भी परीक्षा देने का समय आएगा, तो आप हर चुनौती और अपने हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। घर पर ही रहने की कोशिश करें ताकि आप भी और अन्य भी सुरक्षित रहें और नियमित रूप से अभ्यास करते रहें, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। व्हाट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। इस स्टोरी में हमें यही बताया गया है कि हमें डरना नहीं है, थकना नहीं है, निरंतर अभ्यास करना है और हम अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। जैसा हमारे कोरोना वॉरियर्स, पुलिस फोर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, नर्सिंग स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ हमारी सेवा में तत्पर हैं, तो हम भी अपने कोरोना वॉरियर्स को एक ट्रिब्यूट देते हैं। लेट्स सिंग कोरोना वॉरियर्स सॉन्ग। महामारी से बचने को तुम घर में ही महफूज रहे, कुछ ने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान बचाया है। महफिल की हंसी गलियों की सैर, बाजार टहलना भूल गए। जब देश की जान पे आन पड़ी, हम घर से निकलना भूल गए। कुछ सोए
रातों से जी जान जिन्होंने एक किए, अब बदलेंगे हालात तभी जब देंगे हम भी साथ इन्हें। हो 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 तेरी मिट्टी की सौगंध मुझे, मैं भी कुछ करके दिखलावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उनके जज्बे को है सलाम करते हैं जो सबकी देखभाल, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अपने भी जिनसे दूर हुए तो बढ़ के इन्होंने थाम लिया, जीवन की डोर ना टूटने दी, रब के जैसा ही काम किया। कैसे भूले उन लोगों को, सड़कों को जिन्होंने साफ किया, कैसे भूले खाकी वर्दी दिन रात जिन्होंने काम किया। हो तेरी मिट्टी की सौगंध मुझे, मैं भी कुछ करके दिखलावा, दिल की है छोटी सी जुस्तजू। उन सब पर मैं वारी जावा, मेरी उम्र उन्हां लग जावा, रब मेरे कर ले जे तू कबूल। जैसे कि अब हमारी समर वैकेशंस स्टार्ट होने जा रही हैं, तो समर वैकेशन सॉन्ग और हॉलीडे सॉन्ग ना गाएं, ये तो गलत बात है। तो चलिए अपनी सभी प्यारी टीचर्स के साथ आप सब भी हॉलीडे सॉन्ग गाइएगा। टिक टिक टा। At last, I would like to thank Principal Ma'am and Director Sir for your valuable message, and to our teachers who have contributed through their videos. And last but not the least, to our beautiful students who have been with us till the time. Thank you very much and have a happy vacation.